ये आज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों पर चर्चा करें। देश की हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। स्थिति क्या हो रही है कोई कह नहीं सकता, और अब जनता सड़कों पर है। जनता में का धैर्य काम दे चुका है। अब जनता किसी भी प्रकार का अन्याय शोषण सहन नहीं करेगी। 23 माह बाद आजम खान जेल से बाहर हुए। वे रामगढ़ सीमा पर पहुंचे और वहां पर अब जो क्या क्या राज खोलेंगे, बड़ी विचित्र बात है। अब आजमगढ़ कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे, ये भी बड़ी विचित्र बात है। उनको बाहर निकालने में सपा के 2 वकीलों ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी और वे सफल हुए। अब इजराइल को राष्ट्र संघ के 147 देशों ने मान्यता दे दी। इससे अमेरिका में हड़कंप मचा। अब तो यूरोप के देशों ने भी है ना मान्यता देना शुरू कर दिया और मान्यता दी है। अब बड़े मज़ेदार बात हो रही है। बिहार के में बड़ी रोचक स्थिति बनी हुई है। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। अब उनकी डिग्री भी फर्जी होने की बात आ रही है और वह नाम बदलने में भी माहिर है। यह आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया। अब इसकी जांच कौन करेगा? शायद सम्राट चौधरी भी अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे जिस प्रकार मोदी जी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, मत दिखाइए, क्या अंतर पड़ता है। अब आपको अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुए ना, और तो चुनाव की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया के सारे दस्तावेज वो ईवीएम सब सुरक्षित रखे जाएं। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। इस देश में क्या क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। आदित्यनाथ पर एक फिल्म बनी। जब आदित्यनाथ ने फिल्म देखी ना, उसमें कुछ डायलॉग ऐसे निकले तो आदित्यनाथ आग बबूला हो गए और अब फिल्म पर बैन लगाने की तैयारी में है। अब मोदी के एक एक्स मंत्री से उन्होंने भी बगावत कर दी और इस पर कहा कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं। क्यों नहीं दिखा रहे असली? तो उस मंत्री पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। मामला को क्या बताएं, क्या हो सकता। महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त ने ना ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने जो एसआईआर के आदेश दिए ना, उनको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञानेश गुप्ता मन मर्जी के आदेश जारी करें जो हम मान्य नहीं कर सकते और ना मानेंगे। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बिहार चुनाव की तारीख भी का इंतजार है, देखते हैं कब घोषणा होगी। तुर्की और इजराइल में भी घमासान होने जा रहा है। तुर्की ने तो खुली चुनौती दे दी कि हम इजराइल को कभी बख्शेंगे ही नहीं, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जो भी हो भाई, आप कुछ भी करते रहो। अब सऊदी अरब ने भी अपनी सेना पूरी उतार दी है। अरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है। अब इजराइल नेतन्याहू की नरसंहारी नीति के खिलाफ में ट्रम्प भी आ गए और ट्रम्प को अब ये कि ऐसा लगने लगा है कि नेतन्याहू उनकी भी बात नहीं मानते। अब मत मानने दीजिए, आपने तो अपना काम सिद्ध कर ही लिया। $6.4 अरब के शस्त्र इजराइल को बेच ही दिए। अमेरिका ने तो मुनाफा ही कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चाहे माने ना माने, चाहे इजराइल हार भी जाए तो भी ट्रम्प को कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच ठन गई है। बगराम एयरवेज को लेकर अमेरिका बिल्कुल आक्रामक है और दूसरी तरफ तालिबान ने भी अपनी आक्रामकता की घोषणा कर दी है कि अमेरिका हम पर हमला करके दिखाए, हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद करेंगे। अब ये मामला रोचक होता जा रहा है। विश्व में नरसंहार की ही बात हो रही है, विश्व शांति की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। ये आज के जो प्रमुख समाचार थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।